नमस्कार दोस्तों, फैब्रिकेशन नॉलेज चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आइए हम आप लोग को एक नया जानकारी दे रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जो लाइन है ये सॉकेट लाइन है। ये आप लोग कभी भी ध्यान रखिए, कोई भी अगर आप लोग के हाथ में अगर ड्राइंग मिलता है तो पहले ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो बट जॉइंट रहता है उसका निशान ऐसा रहता है और जो सॉकेट जॉइंट रहेगा उसका ऐसा बना करके बीच में एक बिंदी दिया रहेगा, और जो थ्रेडेड जॉइंट रहेगा उसका सिर्फ ऐसा रहेगा, क्योंकि वो वेल्डिंग नहीं होता है, वो खाली थ्रेड पे टाइट होता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका बताने का मकसद ये है कि ये देखिए, ये लाइन यहाँ से शुरुआत हो रहा है 2x1 का, मतलब 2x1 का जो हेडर है उसमें सॉकेट लगा हुआ है, और सॉकेट लग करके ये लाइन उसके अंदर पिटअप हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये पिटअप होते जा रहा है, और वहाँ आकर लास्ट में यहाँ पे ये फ्लांज, मतलब ये फील्ड जॉइंट है, मतलब ये फील्ड में पिटअप हो गया है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए, इसको बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोग क्लाइंट के पास जाते हैं, अगर ऐसा छोटा सा लाइन मतलब आप लोग को मतलब दे देते हैं, तो अगर आप लोग से पहले सवाल करेंगे कि मतलब ये कितना इंची का है, तो पहले ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2x1, तो मतलब ये 1 इंची का है, और नीचे में जो है वो 2 इंची का, जो कि हाइडर है। जैसे 2 इंची के लाइन में से ये कनेक्ट हो रहा है, और ये इसका ड्राइंग नंबर है। तो कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ये सॉकेट जॉइंट है, तो सॉकेट जॉइंट जब फील्ड में जब पिटअप होता है, मतलब पूरा जैसे वेल्डिंग होता है, तो जैसे यहाँ पे देखिए ये फ्लांज दिया हुआ है, तो फ्लांज यहाँ पे कनेक्टिंग हो गया, ये पूरा लाइन आप लोग का कंप्लीट हो रहा है। तो ये कंप्लीट होने का मतलब ये है कि ये यहाँ से जो हाइडर में से लग करके ये कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे ये फ्लांज जॉइंट हो जाएगा। तो जैसे कभी भी अगर आप लोग फील्ड में अगर ये पिटअप करते हैं, तो जो सॉकेट जॉइंट रहता है उसमें कभी भी गैप रिंग डाला जाता है, क्योंकि गैप रिंग डालने का मतलब ये रहता है कि उसके अंदर गैप रहता है। क्योंकि जो आप लोग ये वीडियो हमारा देखिएगा, तो जो हम थंबनेल लगाए हैं उस थंबनेल में सॉकेट जॉइंट में कितना गैप दिया जाता है उसका हमने थंबनेल लगाया है, तो आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सॉकेट जॉइंट में गैप क्यों दिया जाता है। तो ये देखिए, कभी भी अगर जैसे इसको अगर आप कभी भी पिटअप करिएगा, तो जैसे यहाँ पे ये वाल दिया है, तो ये जो बीच में बिंदी दिया है ये ग्लोब वाल है। तो जो ग्लोब वाल है या सॉकेट वाल, मतलब जैसे कोई भी वाल रहेगा, अगर आप लोग कभी भी इसे पिटअप करवाएंगे तो कभी भी इसका हैंडल ओपन कर दीजिएगा, क्योंकि हैंडल ओपन अगर नहीं करेंगे तो जब वेल्डिंग मारा जाता है तो उसमें क्या है, गैस भरेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे आपका कनेक्ट हो गया है, यहाँ से कहीं से भी इसका हवा निकलने का जगह नहीं है। यहाँ पे देखिए कहीं भी इसका हवा निकलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ये फ्लांज लग कर के ये टाइट हो जाएगा, तो कहीं भी इसका हवा निकलने का चांस नहीं रहता है। तो अगर बाई चांस क्लाइंट आप लोग से अगर ये सवाल कर देते हैं कि भाई आप लोग जब ये वाल पिटअप करेंगे तो कैसे पिटअप करेंगे, तो उसका आंसर मतलब पूछने का मतलब वही रहेगा कि इसका जो वाल रहेगा आप लोग ओपन करेंगे कि नहीं करेंगे। और जो उसमें गैप दिया जाता है 2 मिली 2.5 मिली का अंदर में, क्योंकि जो हम थंबनेल लगाएं उसको थंबनेल को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने के बाद में उसमें समझिएगा कि मतलब क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहता है कि जो सॉकेट जॉइंट रहता है उसमें कितना गैप दिया जाता है। तो जैसे क्लाइंट का पूछने का मतलब ये रहेगा कि मतलब आप लोग इसको जो वाल है उसको ओपन रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर सॉकेट जॉइंट आप लोग फील्ड में कंप्लीट लाइन को पिटअप करते हैं, तो कभी भी इसका हैंडल ओपन रखिएगा, क्योंकि इसका जो हवा अगर नहीं निकलेगा तो जो अंदर में जो वाल का जो अंदर में पॉइंट रहता है, जैसे कि वो खोलने के बाद में पानी आना जाना या बंद करने के बाद में उसका जो एक रहता है वो बंद हो जाता है,
तो उससे क्या है, हवा न पास होने की वजह से वो डैमेज होने का डर रहता है। इसकी वजह से कभी भी आप लोग फील्ड में अगर कंप्लीट लाइन पिटअप करेंगे सॉकेट का, तो कभी भी उसका हैंडल ओपन करके रखिएगा, क्योंकि हैंडल ओपन नहीं करेंगे तो उसका जो अंदर का जो पॉइंट रहता है वो डैमेज होने का डर रहता है। तो जैसे कभी भी अगर आप लोग कहीं भी अगर टेस्ट मारने के लिए जाते हैं या कोई क्लाइंट के पास जाते हैं, तो पहले तो ये देख लीजिएगा कि वो कितने इंची का लाइन है, और उसके बाद में वो सॉकेट है, थ्रेडेड है या बट जॉइंट है, उसका निशान आप लोग हमेशा कभी भी ध्यान रखिएगा। जो और कभी भी अगर आप लोग जैसे कभी भी अगर आप लोग जाते हैं, तो आपका जो भी कोई सीनियर आदमी रहेगा तो उससे कभी भी जैसे सॉकेट जॉइंट पिटअप करने से पहले उससे गैप रिंग मांग लीजिएगा, क्योंकि जो गैप रिंग रहता है उसके अंदर डाल करके उसके बाद में आप लोग को वो जॉइंट देना पड़ता है। अगर बाई चांस गैप रिंग आप लोग को नहीं मिलता है, तो आप लोग कभी भी जो सॉकेट वाल रहे, एल्बो रहे या कुछ भी रहे, उसके अंदर पूरा पाइप घुसा करके उसको मार्किंग मार लीजिए। मार्किंग मारने के बाद में 3 mm उससे ऊपर रख करके मार्किंग मार करके उसे टेकिंग करा दीजिए। क्योंकि अगर जैसे कोई भी क्यूसी भी अगर आएगा तो आप लोग से अगर बाई चांस नए हैं तो अगर आपसे पूछेंगे कि भाई ये एल्बो को पूरा टच करके वेल्डिंग टाका लिए हो कि गैप दे के, तो अगर आप लोग को जानकारी रहेगा तो वो आप लोग बोलेंगे कि नहीं 2 मिली 2.5 मिली हमने गैप दिया है, तो वो समझ लो कि वो आपका लाइन ओके हो जाएगा। अगर उसी को अगर आप लोग बोल देंगे कि नहीं हमने पूरा सटा के दिया है, तो फिर वो लाइन आप लोग को काटना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों कभी भी ये ध्यान रखिएगा, फील्ड में हो या फेपशॉप में हो, कभी भी जो सॉकेट जॉइंट रहता है उसमें गैप देने के बाद ही कभी भी टेकिंग कराइएगा। और फील्ड में तो कभी भी जैसे वाल हो, चेक वाल हो, कोई भी वाल अगर लगा के आप लोग कंप्लीट लाइन करते हैं, तो उसको कभी भी उसका जो हैंडल रहता है उसको ओपन कर दीजिए, क्योंकि उसमें से एयर निकलने के लिए। तो ये सब जानकारी आप लोग को कैसे लगी, इसके बारे में थोड़ा हमें भी कुछ कमेंट करके बताइए। थैंक यू दोस्तों।